मैं आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय जगमोहन लल्लू जी आपसे प्रेस वार्ता करना चाहते थे। हमारे बीच में हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथी विकास श्रीवास्तव जी को तमाम विषयों पर आकर करके आप बात करेंगे। मैं सीधे निवेदन करूंगा कि जगमोहन लल्लू जी आपको संबोधित करें। आदरणीय लाइट मूव अच्छा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया सेल के प्रभारी श्री अशोक जी, संगठन के प्रभारी अनिल जी, प्रवक्ता विकास जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी मीडिया के साथी, उत्तर प्रदेश सरकार पर एक गंभीर सवाल है। सरकार जानबूझ के दलित पिछड़ों के अधिकार और उनके आरक्षण और उनकी नौकरी से उनको वंचित करना चाहती है। 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के घोटाले को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ। हजारों बच्चे रोज उस आंदोलन के सहभागी बने। 21 मई से वो आंदोलन लगातार 2020 से आज भी अनवरत जारी है। 29 अप्रैल को पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उसने स्पष्ट तौर से कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का भारी घोटाला हुआ है, पिछड़े और दलित वर्ग के नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, जिसको संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी राजस्व परिषद के चेयरमैन के देखरेख में बनी और उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को जो रिपोर्ट सबमिट की उसमें स्पष्ट तौर से कहा कि दलित और पिछड़े नौजवानों के साथ आरक्षण में घोटाला हुआ। जांच समिति के आयोग के रिपोर्ट के बाद 23 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ जी ने अभ्यर्थियों से बातचीत की और बातचीत के बाद 5 जनवरी 2022 को 6800 दलित और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनको यह माना कि इनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने एक सूची जारी की जिसके अंतर्गत उनको उस शिक्षक भर्ती का यह पाया गया कि हाँ, ये शिक्षक 6800 इनकी नियुक्ति दी जाएगी। आज तक उन 6800 नौजवानों को अब तक नियुक्ति पत्र यह सरकार नहीं दे पाई। 13 मार्च को हाई कोर्ट ने एक आदेश किया कि 6800 जो आरक्षित वर्ग के नौजवान हैं उनकी नियुक्ति रद्द की जाती है। मेरा सरकार से सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ जी डबल बेंच पर उन नौजवानों के लिए अपील करेंगे? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सा ऐसा कारण है कि सारे आयोग और आपकी जांच कमेटी के सिफारिश के बाद इस श्रेणी में आते हैं
उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। कोर्ट में आपके लचर पैरवी के कारण इन नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। पूरी तरह स्पष्ट है कि योगी सरकार दलित पिछड़ों को रोजगार से वंचित करना चाहती है, दलित पिछड़ों के अधिकारों पर ढाका डालना चाहती है, दलित पिछड़े नौजवानों को वह पूरी तरह इस बात को स्पष्ट करना चाहती है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार और उनका अधिकार नहीं है। यह उनके इस व्यवस्था से पूरी तरह स्पष्ट होता है। धन्यवाद। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पिछले काफी दिनों से संयुक्त कर्मचारी परिषद भी अपने पुराने पेंशन को लेकर आंदोलित है। बिजली विभाग के कर्मचारी समय समय पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। मैं तो इस बात से स्तब्ध हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी समझौता करते हैं और उस पर किसी अधिकारी के द्वारा समझौता के दौरान हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। यह एक गंभीर सवाल है। मेरा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह सवाल, कौन सी ऐसी परिस्थिति है? राजस्थान की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने नियमितीकरण किया और जो लोग लगभग वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उनकी योग्यता है, उसके बाद भी आप नियमितीकरण के तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी तरह स्पष्ट है, यह सरकार सारे कंपनी संस्थानों को, जो सरकारी संस्थान है, उसको प्राइवेट करने के तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रही है। इस देश में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 1% लोगों के पास 40% इस देश की संपत्ति है इस सरकार में। और मैं समझता हूं कि बिजली विभाग ही नहीं, सार्वजनिक उपक्रम निगम, अस्पताल, कोई भी ऐसी सरकारी दफ्तर नहीं है, कोई भी ऐसा सरकारी संस्थान नहीं है जहां यह सरकार ठेका बेस पर काम न करा रही हो। इस सरकार का मंशा साफ है कि युवाओं को, नौजवानों को रोजगार न देना पड़े, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत इन लोगों का शोषण होता रहे। संसद में तो बोलने नहीं देते, मैक ऑफ कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा आरोप लगाती है और आरोप का जवाब लेने से भागती है। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष सदन को स्थगित कराता है। किस बात के लिए? कि राहुल गांधी जी माफी मांगे। मेरा इस सरकार से सवाल है, इतना डर किस बात का है? एक अकेला सब पर भारी। जेपीसी का तो गठन कर नहीं रहे, अदानी और प्रधानमंत्री जी से क्या रिश्ता है इसके बारे में तो बता नहीं रहे, 609 नंबर से 1 नंबर पर कैसे एक उद्योगपति आ गया इसके बारे में तो कोई चर्चा कर नहीं रहे। नौजवान किसान बदहाल है, खून के आंसू रो रहा है, उनको रोजगार और किसानों को उनका आय नहीं मिल रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा तो कर नहीं रहे। चर्चा किस बात की कर रहे हैं? देश में राहुल गांधी जी माफी मांगे। आज पुलिस गई उनके पास, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ जो उनका अनुभव था वो मंचों से साझा किया। मैं तो पूछता हूं इस सरकार से, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जरा आप जवाब दीजिए, तमाम मंत्री जी आप जवाब दीजिए। रोज जनता दर्शन में आप हजारों एप्लीकेशन लेते हैं, किन किन का एप्लीकेशन पड़ा, किन किन के एप्लीकेशन पर आपने निस्तारण किया, इसका जवाब इस सरकार के पास नहीं है। ये सरकार अदानी और अंबानी के मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए वह इस तरह का काम अमित शाह जी के निर्देशन में यह कृत्य किया है। आदरणीय राहुल गांधी हैं, न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ संघर्ष करते